जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ आसू प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आशीष पांडे। आप सबको पता है प्रत्येक दिन हम लोग टॉपिक की न्यूज के नाम से एक सेशन लेकर आते हैं जिसमें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय लेवल की न्यूज को कवर करते हैं। आज की न्यूज इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंडिया और यूएस के रिलेशन से संबंधित है। मैं बात करूंगा आज एक बहुत ही पावरफुल लेडी के बारे में जिनका नाम है तुलसी गैबर्ड। बताया जा रहा है कि ट्रंप सेंड्स तुलसी गैबर्ड इन इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हुए हैं पहली बार उन्होंने आधिकारिक तौर पर किसी को इंडिया भेजा है। और जो महिला आई है ये कोई आम महिला नहीं है, इनका नाम है तुलसी गैबर्ड। आगे मैं बात करूंगा, ये वर्तमान समय में यूएसए के पूरे इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये कंट्रोल करती हैं, उसकी डायरेक्टर है। बताया जा रहा है कि इनकी मीटिंग होने वाली है हमारे यहाँ के एनएसए जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी के साथ। इंटरेस्टिंग रहेगा इनका दौरा। बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं, उन पर भी आज हम लोग फोकस करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कुछ और इश्यूज भी आज उठाने वाला हूं। जैसे कि एक पॉडकास्टर है यूएसए के, वो इंडिया आए हुए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी का उन्होंने पॉडकास्ट किया है और उस पर दुनिया की प्रतिक्रिया क्या आई है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस पॉडकास्ट को पोस्ट किया गया है। इंटरेस्टिंग है, समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा लग रहा है कि इंडिया और यूएस का रिलेशन फिर से पहले जैसा होने वाला है। क्यों पहले जैसे की बात क्यों करें, क्योंकि वर्तमान में उतने अच्छे नहीं लग रहे थे, डामाडोल सा लग रहा था। क्योंकि यूएसए के द्वारा कह दिया गया था कि गेट रेडी फॉर 2 अप्रैल को हम इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। उसी बीच में इनका दौरा इंटरेस्टिंग होगा। आइए समझते हैं इसका इंपैक्ट क्या पड़ा। जैसे ही तुलसी गैबर्ड इंडिया में आती है, इनका वेलकम करते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी। और इनके बारे में आपको जानना है तो नाम इनका तुलसी गैबर्ड है और ये है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस इन यूएस। यूएस की सभी इंटेलिजेंस एजेंसियां इनके ही अंडर में इस समय काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही पावरफुल लेडी हैं। इंटरेस्टिंग ये है, इंडिया में ये आई हैं और इनकी मीटिंग अजीत डोभाल साहब के साथ होने वाली है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं आई थिंक ये मीटिंग हो चुकी होगी, न्यूज आएगी, मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा इस पर। इंटरेस्टिंग होगा इनके साथ मीटिंग, ठीक है। चलिए थोड़ा हम बात करते हैं इनके दौरे पे। इंडिया आती हैं, इनकी पहली मीटिंग होती है हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी के साथ और इनकी एक अच्छी बातचीत भी होती है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू उठाया गया इंडिया के द्वारा, आप यहां पर एक न्यूज का आर्टिकल देखेंगे, इंडिया राइजेज इशू ऑफ प्रो खालिस्तानी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस एंटी इंडिया एक्टिविटीज इन मीटिंग विथ तुलसी गैबर्ड। हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, कि देखिए आपके यहाँ एक ग्रुप है जो प्रो खालिस्तानी ग्रुप है, जो हमेशा एंटी इंडिया एक्टिविटीज करता रहता है, यूएस में इंडिया को तोड़ने की बात करता है और कहीं ना कहीं एक फॉल्स नैरेटिव बना रखा है कि हम सिख फॉर जस्टिस के लिए लड़ते हैं, सिखों को जस्टिस नहीं मिल रहा है इंडिया में। तो उस पर आपका क्या कहना है? आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना चाहिए क्योंकि आप इंटेलिजेंस की हेड है। वहां पर आप देखेंगे, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं फोटोज, ये फोटो है यूएस की। वहां पर इस तरीके के बैनर बनाए जाते हैं, सिख वांट जस्टिस, सिख फॉर जस्टिस, और बहुत सारे खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी सपोर्टर जो हैं वो इंडिया के खिलाफ में वहां नारेबाजी करते हैं। तो इस पर भी इन्होंने अच्छे जवाब दिए हैं। उसके बाद मैं अजीत डोभाल की थोड़ी बात कर लूं, फिर इन पर आऊंगा। मैंने आपको बताया कि अजीत डोभाल जी हमारे एनएसए हैं इस समय और इनकी मीटिंग होने वाली है तुलसी गैबर्ड के साथ। लेकिन अजीत डोभाल टू चेयर मीटिंग विथ वर्ल्ड्स टॉप इंटेलिजेंस चीफ ऑन मार्च 16 मार्च को इन्होंने दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस जो है उनके मुख्य लोगों के साथ, चीफ के साथ, हेड के साथ इनकी मीटिंग हुई है। हाईलाइट किया गया है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड और बहुत सारी सेवरल अदर फ्रेंडली कंट्रीज, उन सबके साथ मिलकर इनकी एक मीटिंग चली। अब ये कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि इनके माइंड में चल क्या रहा है, यह मीटिंग हो क्यों रही। इन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए यह मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि इनकी माइंड हम लोगों से 100 गुना ज्यादा तेज चलती है। अगर मैं बात करूं इनकी मीटिंग की तो फोकस इन्होंने किया 5 आइज पर। आपको पता होगा दुनिया का एक ग्रुप है जिसको 5 आइज के रूप में देखा जाता है, ठीक है। 5 आइज की अगर मैं बात करूं आपसे तो वो 5 कंट्रीज हैं। यहां के हेड ऑफ इंटेलिजेंस को बुलाया गया। देखिए मैं आपको 5 आइज की अगर बात करूं, जूम करके दिखाता हूं। एक तो आ गया यूएस, एक हो गया कनाडा, 2 ये हो गई, एक हो गया यूनाइटेड किंगडम 3, और 2 आपको साउथ में मिलेंगे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और ये सब कहां पर इकट्ठा हो रहे हैं डियर? यहां के सभी इंटेलिजेंस के चीफ इंडिया में इकट्ठे हुए और इनकी मीटिंग हमारे अजीत डोभाल साहब की हुई है साथ में। इंटरेस्टिंग था, इस पर भी वीडियो आएगा। बताया गया कि इनका मुद्दा था कि पूरी दुनिया को क्या किया जाए,
इंटेलिजेंस के तौर पर इंटेलिजेंस शेयर करके एक दूसरे से पूरी दुनिया को सिक्योर रखा जाए। ये साइबर ठग वगैरह होते हैं या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया पर या फिर इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करके एक दूसरे को क्षति पहुंचाने की बात की जाती है, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा कि हम आपस में इंटेलिजेंस को शेयर करेंगे और दुनिया को सुरक्षित रखने की बात करेंगे। अब हम लोग आते हैं तुलसी गाबार्ड पे। मैं आपसे बात करूं तो तुलसी गाबार्ड एक ऐसी महिला है जो प्रो इंडियन हो सकती है यूएसए में, और इनसे हमें फायदा भी हो सकता है, लेकिन तब जब वह अनप्रेडिक्टेबल मैन जिसे मैं बोलता हूं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इन्हें हटाया ना जाए। जब तक इंडिया के लिए इनकी बहुत सारी चीजें मैंने देखी थी जो सपोर्ट में ये आती रहती हैं। इन्होंने क्या किया था, एक बार मैं आपसे बताऊं तो इन्होंने इस्लामिक टेररिज्म पर भी अपनी बात को उठाया था, इन्होंने वॉइस उठाई थी। आप यहां पर देख सकते हैं, एक न्यूज का आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं, कल का ही न्यूज आर्टिकल है, इस्लामिस्ट टेररिज्म इंपैक्टिंग पीपल इन इंडिया, तुलसी गाबार्ड पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर। इन्होंने कहा कि भारत जो है, भारत के जो लोग हैं इस समय इस्लामिक टेररिज्म से बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और ये जो इस्लामिक टेररिज्म है इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, पाकिस्तान, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर। भाई साहब मैं आज उनसे बात करूंगा जो मेरे वीडियो पर रोज आके कमेंट करते हैं, एक भाई साहब हैं कि आप लोग ऐसे हैं जब तक पाकिस्तान का नाम नहीं लेते आपका कोई भी कंटेंट पूरा होता ही नहीं। भाई साहब पाकिस्तान ऐसे कांड ही करता है कि उसका नाम हमें लेना पड़ता है, हमें शौक नहीं है इस कंट्री का नाम लेने का, ठीक है। लेकिन आप देखिए, ये मैं नहीं, ये यूएसए की वर्तमान समय में डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हैं, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर टेरर से इंडिया परेशान है। तो मैं पाकिस्तान का नाम तो यहां पर लूंगा ही, और कहीं ना कहीं उसकी धज्जियां उड़ाने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये कर ही क्या रहा है, कहीं तो इसका नाम आ रहा है, वो चाहे गलत तरीके से। आप देख ही रहे होंगे इस समय बीएलए आर्मी ने इनकी पूरी तरीके से क्लास लगा रखी हुई है पाकिस्तानियों की, फिर भी ये बाज नहीं आ रहे हैं। और एक न्यूज पाकिस्तान से मुझे याद आया कि एक और है जो इस्लामिक, वो मारा गया है टेररिस्ट, जिसे पूरे तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट था। आपको पता होगा कि भारत में जो पिलग्रिम्स थे, तीर्थ यात्रा पर गए थे, पूरी बस पर अटैक कर दिया गया था, बहुत सारे हमारे श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी। उसकी हत्या एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कर दी गई है। कहां पर, पाकिस्तान में। जो अननोन पर्सन है ना, उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ ही रही है, उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। आते हैं हम लोग इस पर। तुलसी गाबार्ड ने कहा कि भारत इस्लामिक टेररिज्म से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, जिसका इंपैक्ट इन पर गलत पड़ रहा है और पाकिस्तान के द्वारा ही स्पॉन्सर्ड है। एक चीज और इंपॉर्टेंट निकल के आई, मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे, उनसे क्वेश्चन किया गया था कि क्या भारत के इलेक्शन में यहां का डीप स्टेट पार्टिसिपेट करता है उसको इंपैक्ट डालने के लिए। डीप स्टेट की बात करूं तो वो है सरकार के अंदर सरकार, कुछ पावरफुल लोगों की सरकार होती है, वो संस्था होती है जो अदर कंट्रीज में क्या करती है, इलेक्शन को अपने हिसाब से चलाने के लिए उस पर इंपैक्ट डालने की बात करती है। इनसे भी क्वेश्चन किया गया कि क्या भारत के सत्ता परिवर्तन में अमेरिकी खुफिया एजेंटों का हाथ है, तो इन्होंने बहुत ही शानदार आंसर दिया। इन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक, जैसा कि मैं जानती हूं, इसका कोई जवाब मेरे पास है नहीं। दुर्भाग्य से यह एक ऐसी घटना थी जहां लंबे वक्त तक हमारे पास खुफिया पेशेवर थे जो खुफिया आधारित चैट नेटवर्क का इस्तेमाल करके अत्यधिक गैर पेशेवर से स्पष्ट बातचीत कर रहे थे। इन्होंने पूरे तरीके से अपने आप को इससे बाहर कर लिया। अगर मैं कहूं तो इनडायरेक्टली ये इन्होंने यस बोला है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि हाँ हो सकता है ऐसा हुआ हो, ठीक है। फिर इनसे क्वेश्चन उठा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टैरिफ के बारे में कि यूएस हम पर टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, इस पर आप क्या कह रही हैं, कैसा टैरिफ लगेगा। इन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ भी बात नहीं करूंगी। हाई लेवल की मीटिंग इंडिया और यूएस के साथ चल रही है, इंडिया यूएस आपस में जो है वो कर रहे हैं। अगर मैं चाइना की बात करूं, देखिए चाइना ने कह दिया आप हमारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे, ठीक है, हम भी आप पर टैरिफ लगाएंगे। इंडिया ने कहा हम उस तरीके की रवैया नहीं अपनाएंगे, हम ट्रेड डील की बात करेंगे। एक ट्रेड डील चल रही है, तो इन्होंने कहा कि उस ट्रेड डील पर यूएस की तरफ से भी हाई लेवल पर मीटिंग्स चल रही हैं। आगे चलकर क्या होता है वो भविष्य में देखा जाए। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकल के आता है पॉडकास्ट की बात। आप यहां पर देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को और प्रधानमंत्री जी को। हुआ क्या कि यूएसए के एक पॉडकास्टर हैं जिनका नाम है लेक्स फ्रीडमैन, ये इंडिया में आए हुए थे और इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी का पॉडकास्ट किया। और इस पॉडकास्ट को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपने सोशल ट्रूथ प्लेटफॉर्म पर, ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी देश के राष्ट्रपति, किसी क्या यूएसए जैसे देश का राष्ट्रपति अपने प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी अदर कंट्री के नेता के पॉडकास्ट को
पोस्ट कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा इंडियन के भक्त हो गए हैं इंडिया के, ऐसा भी नहीं, उन्हें फायदा है हमसे। लेकिन इसमें हुआ क्या है कि मोदी जी ने जो बातें यहां पर बोली हैं वो मानने लायक थी और कहीं ना कहीं सच थी। इन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए हमारे प्रधानमंत्री जी से। इन्होंने कहा कि आप डोनाल्ड ट्रंप को कैसे देखते हैं। मैं आपसे बोलूंगा, अगर पूरा पॉडकास्ट देखना है तो लेक्स फ्रीडमैन सर्च करके आप जा सकते हैं, यूट्यूब पर आपको यह वीडियो मिल जाएगा इनके चैनल पर। मोदी जी ने कहा कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को मैं बहुत ही फ्रेंडली देखता हूं और कहीं ना कहीं मेरी और उनकी जो थिंकिंग है वो मैच करती है। जैसे वो यूएसए फर्स्ट की नीति लेकर चलते हैं, मैं इंडिया फर्स्ट की नीति लेकर चलता हूं। वो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैं कहता हूं मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और हमारे संबंध जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। एक चीज मैं आपको इनको बताऊंगा मोदी जी की, इन्होंने कहा कि जब मैं वहां दौरे पर गया हुआ था, हमारी जब वहां पर हाउडी मोदी वहां पर हुई थी यूएस में, तो डोनाल्ड ट्रंप से मैंने बोला कि एक काम करिए, चलिए हम लोग जनता के बीच में चलते हैं। और वो मेरा हाथ पकड़ के जनता में मेरे साथ घूम रहे थे। और यूएसए में सिक्योरिटी इश्यूज इतना ज्यादा होते हैं, फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसी चीजें की। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि वो बहुत ही फ्रेंडली माइंड है, मेरे साथ तो है ही। बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई है और इस पर रिएक्शन भी आया है। किसका? चाइना का रिएक्शन आया और वह पॉजिटिव आया। वो कह रहा हाँ बहुत अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें बोली कहीं ना कहीं ठीक है। क्योंकि देखिए, चाइना भी वेट कर रहा है 2 अप्रैल का, चाइना पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। अगर इंडिया पर लग जाता है तो वो, उसने भी बोला है कि हम लोग साथ में मिलकर ट्रेड करेंगे, यूएसए को छोड़ो, इंडिया हमारे साथ आ जाओ। तो ये सारी चीजें चल रही है। पाकिस्तान ने भी रिएक्शन दिया है, क्या दिया होगा, सिर्फ रोना है उसका और कुछ नहीं। तो इस तरीके की चीजें निकल के आई। यहां पर आप देखिए, बिजनेस लाइन का एक मैं आप लोगों को न्यूज आर्टिकल दिखा रहा हूं, प्रेसिडेंट ट्रंप मोर प्रिपेयर्ड इन सेकेंड टर्म। यह कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। वी शेयर बॉन्ड ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, मतलब कि हम लोग म्यूचुअल ट्रस्ट पर अपना बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। और जब से यह सेकेंड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं, बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर होकर आए हैं, चाहे वह मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हो, चाहे फिर वह यूएसए फर्स्ट की नीति हो। तो ये सारी चीजें थी जिस पर हम लोगों ने आज डिस्कस किया। फोकस था हमारा तुलसी गाबार्ड के ऊपर, जो इंडिया में आई हुई है, यूएसए की वर्तमान समय में इंटेलिजेंस ब्यूरो की हेड हैं। सभी इंटेलिजेंस एजेंसियां इनके अंडर में काम करती हैं। मीटिंग हमारे यहाँ के जो एनएसए हैं अजीत डोभाल के साथ होगी, लेकिन उसके साथ ही हमने पॉडकास्ट के बारे में भी बात कर ली, इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में बात कर ली। इनके लिए क्वेश्चन किया गया हमारी इंडियन मीडिया के द्वारा टैरिफ पर, उस पर भी हमने बात की। सारी चीजों पर हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों के माइंड में चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट करके अपना ओपिनियन दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।